DGISI की तकर्री के लिए वज़ारत दिफा की जानिब से 3 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। ISI के नए सरबराह के तकर्रुर का बाज़ाब्ता ऐलान कल मुतवक्के है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, समरी के बारे में बताइए, अहम पेशरफ्त के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म हाउस के बाहर और जो हमें बताया गया है कि नए DGISI के लिए वजारत दफ़ा की तरफ से जो समरी थी वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुकी है, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी मौसूल हो चुकी है। 3 नाम उस समरी में दिए गए हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI के नाम पर जो मशावरत है वो मुकम्मल कर ली गई है। तमाम इदारे एक पेज पर हैं, यानी हुकूमत और फौज एक पेज के ऊपर है। साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि बड़ी अहम बात यह है कि नए DGISI के तकर्रुर का ऐलान कल किया जाएगा, यानी आज जो समरी वज़ीर आज़म ऑफिस मौसूल हुई है, कल वज़ीर आज़म उसको देखेंगे और उस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद नए DGISI के तकर्रुर का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। अब्बास, हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम मामला है, उसके बारे में भी बता दें। टीवी प्रोग्राम में सियाक़ सबाक़ से हटकर गुफ्तगू क्यों की? तहरीक इंसाफ ने इसी सिलसिले में आमिर डोगर से वजाहत तलब कर ली। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर से वजाहत तलब कर ली गई। टीवी प्रोग्राम में सियाक़ सबाक़ से हटकर गुफ्तगू क्यों की थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत तलब कर ली है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा, इस सिलसिले में वजाहत तलब की गई है आमिर डोगर से? जी बिल्कुल, कल समा टीवी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में आमिर डोगर गेस्ट थे और हॉट मूवमेंट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि आला हुकूमती शख्सियात समझती हैं जो सियाक़ सबाक़ से हटकर हैं। कौमी सलामती अमूर पर आमिर डोगर को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि कौमी सलामती पर सिविल और अस्करी क़यादत में हमआहंगी और किसी किस्म की कोई ऐसी कैफियत नहीं है जिसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। जो मीटिंग्स और अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू है, सिर्फ और सिर्फ वो वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी और वजारत इत्तलात उसको बखूबी अंजाम दे रहा है, ये हुकूमती आला शख्सियात की तरफ से कहा गया है। और इस हवाले से कल प्रोग्राम के फौरन बाद भी PTI के जो चीफ व्हिप है आमिर डोगर से वजाहत तलब कर ली गई थी और उनको कहा गया था कि आपने सियाक़ सबाक़ से हटकर बात की है। सोशल मीडिया पर भी आमिर डोगर के इस बयान को गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया था और सियासी सतह पर भी इसका गलत तासुर पैदा हुआ, जिस पर काफी नाराजगी है आला हुकूमती शख्सियात में। और ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि सियाक़ सबाक़ से कौमी सलामती के अमूर पर किसी सूरत ऐसी बात ना की जाए। ये और अब उनसे वजाहत भी तलब की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास। सियासी बयानात की बात करते हैं, परी के अलावा सारी मखलूक़ात आ रही हैं। नून लीग के बयानिए में खलाई मखलूक के बाद जिन्नात की एंट्री हो गई। मरियम नवाज कहती हैं वज़ीर आज़म के बजाय जिन्नात टाइमिंग बताते हैं। मुल्क को जादू टोने से चलाया जा रहा है। ये जंतर मंतर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते? उन्होंने ये भी कहा कि शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज है, बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं, आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। तो जनाब, जिन्नात की बात हुई तो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने चुड़ैलों का तस्करा छेड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी चुड़ैल के शर से उनके अपने घर वाले तक महफूज नहीं। मरियम नवाज बताएं वो कौन से जिन थे जिन्होंने पैसा लंदन पहुंचाया? चुटकी बजाकर लंदन में इमारत कैसे तामीर कर दी? मैं हैरान हूँ कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं।
खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं, ना इनके वालिदैन से महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज है। जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र शुरू कर दिए। वही खानदान है जिन्होंने ये काम सबसे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ किया। उनकी तस्वीर इन्होंने फेंकवाई, जमायमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए, अपने मुखालिफिन के ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की, लोगों के अकायद पे की। मोहतरमा आपकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना की जाए क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ वाकई पैदा हुआ जा सकता है और वो कुछ 200 साल बाद नवाज शरीफ पैदा होते हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील और नई बुनियादों पर दरखास्त बरियत की समाअत। मरियम नवाज के वकील ने रेफरेंस दायर होने का तरीक़ाकार ही खिलाफ कानून करार दिया। अदालत ने नैब से जवाबी दलाइल मांग लिए। सियासी इंजीनियरिंग की बात पर अदालत ने वकील से कहा नैब के दलाइल सुनकर आपकी ये बात भी सुनेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की नई दरखास्त बरियत और सजा के खिलाफ अपील पर एक साथ दलाइल का आगाज। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने कहा रेफरेंस दायर होने में बेज़ाब्तियां ही इतनी हैं कि आज ही बरियत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस केस में ठीक से मावनत नहीं की गई, ज्यादती मरियम नवाज से होती रही। इरफान कादर ने दलाइल में कहा शरीफ फैमिली के और भी लोग हैं। लंदन जायदाद की मलकियत पब्लिक ऑफिस होल्डर नवाज शरीफ पर ही क्यों डाली गई? नैब इस सवाल का जवाब दे तो केस ही वापस ले लूंगा। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा ये जायदाद छुपाई गई थी। बरतानिया से मौसूल खत के जवाब के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ही फ्लैट्स की मलकियत रखने वाली कंपनियों के बेनिफिशियल मालिक थे। दस्तावेजात भी पेश कर दी। इरफान कादर का पानामा स्कैंडल पर एक से ज्यादा रेफरेंस दायर होने पर एतराज। मरियम नवाज का नाम एक ही रेफरेंस में है। अदालत का जवाब। रिमार्क्स दिए नवाज शरीफ का केस इस वक्त हमारे सामने नहीं। इरफान कादर बोले अगर आप उन्हें गिरफ्तार न करें की जमानत देकर कहें तो शायद आ जाएं। साथ ही बोले ये बात मरियम नवाज से पूछे बगैर कर दी है। अदालत ने इरफान कादर के उठाए तमाम नुकात पर नैब से जवाबी दलाइल तलब करते हुए समाअत 17 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल की मरियम नवाज पर शदीद तनकीद। कहा इनकी जबान से कोई महफूज है न इनके किरदार से। मलिका बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कालम गलोच ब्रिगेड की सरबरा की बातों से मुंतखब वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही है। मुल्क में एक सर्टिफाइड चोरनी जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। मरियम नवाज उन इदारों को जो है ये मिलाइन करती हैं जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करते हैं। आज तक इन्होंने किसी चीज़ का मनी ट्रेल का जवाब नहीं दिया। जब भी इनसे सवाल होता है ये नैब कोर्ट्स को सियासी थिएटर के अंदर जो है वो तब्दील कर देती हैं। ना इनकी ज़बान से कोई महफूज है, न इनके किरदार से कोई महफूज है। आप रिजेक्टेड हैं हर तरीके से। गाली गलोच ब्रिगेड आपके तर्जमान हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है। आपकी बात से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात को और हमारी हुकूमत को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वोट को इज्जत देते हुए अपने उस भगोड़े एब्सकॉन्डर इश्तहारी वालिद मोहतरम को कानून की पासदारी कराते हुए पहली फ्लाइट से उनको पाकिस्तान लेकर आ गए। अरे भाई खामोश हो जाएं, बात करने दें। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कारकुनान का शोर मरियम नवाज के सब्र का इम्तिहान लेता रहा। मतवालों को चुप कराया, एक को तो डांट भी पड़ गई। खामोश हो जाएं। काइंडली इनको खामोश करा देंगे प्लीज। मैं ये इधर हो जाऊं। शकूर साहब खामोश हो जाएं। जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। खामोश खामोश। जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दी। आप बात एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं हो सकता भाई। आपकी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे बात करें आप कहीं। थैंक यू थैंक यू। एक सेकेंड। कस्टोडियन की कस्टडी का इंतजार, तफसीलात कुछ ही देर बाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिविल और मिलिट्री क़यादत में कोई इख्तिलाफ नहीं, वजीर आजम और आर्मी चीफ पहले की तरह एक पेज पर हैं। अपोजिशन ने जब भी मिठाई खरीदी नुकसान उठाया। मुल्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। वजीर आजम और हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, आर्मी चीफ हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। सिविल और मिलिट्री इदारों के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। अपोजिशन इस वक्त मिठाइयाँ बांट रही है और खुशखबरी फैला रहे हैं इधर से उधर। मैंने कहते हैं जब इन्होंने मिठाई खरीदी है, इनको बाद में दुख उठाना पड़ा है उसका। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, अफवाज पाकिस्तान, दीगर इदारे और हुकूमत पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आए हैं। उसी तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, कोई फासला नहीं है। जिस तरह एक पेज पर पहले थे, आज भी एक पेज पर है। ये थोड़ा सख्त वक्त है, गुजर जाएगा। तो वो खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, तो बस आपने घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात बताएंगे या नहीं? वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मज़ीद मोहलत मांग ली है। जस्टिस मियाँ गुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं, हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? किसी मुल्क ने हर तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक सवालात उठा दिए। वजीर आजम को मिले तहाइफ से मुतालिक इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात के खिलाफ काबीना डिवीजन की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं अवाम के हैं। अवामी ओहदा न हो तो क्या उन लोगों को ये तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत तफसीलात न बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक न बताएं, लेकिन बाकी तहाइफ को मंजर आम पर लाने में भला क्या हर्ज है? अदालत ने कहा, हुकूमत को चाहिए गुज़श्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे और ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया। हुकूमत ने जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। डॉलर का जोर, पाकिस्तानी रुपया और भी कमजोर। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दीगर 10 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर 10 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान की जमानतों से मुताल्लिक तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा, नैब ने आगा सिराज दुरानी की आमदन और असासों में 1 अरब 60 करोड़ से जायद का फर्क बताया। कई बेनामी जायदादों की तफसीलात पेश की गयी, जिनका ताल्लुक उनके मुलाजमीन से बताया गया। बज़ाहिर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। बैंक लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियां और कीमती अशिया मिली। केस का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, ताहाल मुल्जिमान ने असासों की मलकियत तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट ने जिन मुल्जिमान की जमानतों की तौसीक की, उनमें सिराज दुरानी की अहलिया नाहिद दुरानी, बेटा शहबाज दुरानी और बेटियां शहाना दुरानी, सारा दुरानी और सोनिया दुरानी शामिल हैं। अदालत ने जिन मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की, उनमें सिराज दुरानी, गुलबहार, शकील, मीठा खान, इरफान, शमशाद खातून, जुल्फकार, मोहम्मद शाह, गुलाम मुर्तजा, मुनव्वर अली, तुफैल शाह शामिल हैं। अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म आया तो सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कराची में आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पहुँचे। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे स्पीकर भी हैं और पार्टी के भी हैं और हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं। और ज़रा हमदर्दी में इधर उनके पास आया था ताकि मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हों। इम्तियाज शेख ने अदालती फैसले पर तो तबसरा करने से गुरेज किया और कहा, नैब की जानिब से आगा सिराज दुरानी के अहले खाना को भी तंग किया जा रहा है। इरफानुल हक, समा, कराची। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए टीम कराची में उनकी रिहाइशगाह पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी हुई। आगा सिराज दुरानी के बेटे ने बगैर वारंट घर में दाखिल होने से रोक दिया। आगा शहबाज दुरानी कहते हैं कि हमारे खिलाफ कई सालों से साजिशें चल रही हैं, अब नया खेल शुरू हुआ है।
नैब टीम आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए कराची में उनकी रहायशगाह पहुंची, लेकिन आगा सिराज ना मिले। कई घंटे गुजरने के बाद स्पीकर आगा सिराज दुरानी के साहबजादे आगा शहबाज दुरानी आए। कहा नैब के पास लेडी सर्चर और सर्च वारंट है तो घर में आ जाएं। एक लेडी चाहती है, उनको हम अंदर लेके जाएंगे, पूरा घर इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। उससे ज्यादा हम लोग एक भी किसी, मैं खुद पिछली बार मैं यहाँ नहीं था, इस दफा मैं एक मर्द को भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा विदाउट अ वारंट या विदाउट अ सर्च वारंट। आगा शहबाज दुरानी का कहना था कि खानदान के खिलाफ कई सालों से साजिशें चल रही हैं। अब ये नया खेल शुरू हुआ है। ये सही तरीकेकार नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, और जिस चीज को ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं वो सारी इनके पास पेपर पे इनके सामने है। तो घर में घुस के हमारे कपड़े और बाथरूमों को इन्वेस्टिगेट करके इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की रिहायशगाह के बाहर पुलिस मोबाइल खड़ी करने पर नैब टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी भी हुई। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। क्या अब भी ऐसा ही माहौल है? क्योंकि इस वक्त भी नैब की टीम आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर ही मौजूद है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से मजीद बात करेंगे। संजय, क्या कहना है नैब हुक्काम का? क्या आगा सिराज दुरानी घर पर मौजूद हैं? आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद होने के बाद नैब टीम गुज़िश्ता 5 घंटों से आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर खड़ी है। नैब के अफसरान, अगर कैमरामैन मोहसिन अली आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं, वो कुछ देर के लिए गाड़ियों से उतरते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेकर बंगलों के चारों तरफ घूमते हैं, फिर आकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं और फ़ोन पर बातें करना शुरू करते हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के घर की अगर बाहर की अगर बात करें तो उनके ज़ाती मुआफ़िज़, पुलिस के उनके मुआफ़िज़ और दीगर उनकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वो भी 5 घंटों से उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे ज़रा कहते हैं आगा सिराज दुरानी घर पर मौजूद नहीं है। नैब टीम के पास सर्च वारंट नहीं है और सर्च वारंट के बगैर नैब टीम, उनके बेटे ने उन्हें कहा है कि आप अंदर घर में दाखिल नहीं हो सकते। तो नैब टीम इंतज़ार कर रही है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि आला अफसरान ने कहा है आप इस वक्त इंतज़ार फरमाइए और उनके घर के बाहर ही रहिए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत पहला अदालती रिलीफ सामने आ गया। साथ ही बिफोर यू और मजारबा तर्ज पर फ्रॉड के मुल्जिमान की भी चांदी हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया कि अब ऐसे केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अवाम से फ्रॉड के मुल्जिमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के हाथ से निकलने लगे। एहतसाब अदालत से एक दिन में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 2 रिलीफ। मुजारबा स्कैंडल के जरिए अवाम से फ्रॉड के मुल्जिम अब्दुल्ला का केस एहतसाब अदालत ने सेशन जज को भेज दिया। B4U के मालिक सैफुर रहमान न्याजी के करीबी साथी मोहम्मद सुहेल के रिमांड में तौसी की दरखास्त भी इसी ऑर्डिनेंस के बाइस मंजूर न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसलों में लिखा कि ऐसे अफराद जो खुद अवामी ओहदे पर फाइज नहीं या उनका अवामी ओहदे पर फाइज किसी शख्स से ताल्लुक नहीं, वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब की पकड़ में नहीं आ सकते। मोहम्मद अब्दुल्ला के केस की फाइल सेशन जज को भेजी जाए, जबकि B4U केस के मुल्जिम मोहम्मद सुहेल की तफ्तीश किसी और इदारे को मुंतकिल होते ही अदालत को आगाह किया जाए। ऑर्डिनेंस की रोशनी में जारी अदालती अहकामात से सैकड़ों दीगर मुल्जिमान के लिए भी रिलीफ की राह हमवार हो गई। मुजारबा स्कैंडल, डबल शाह, तर्ज फ्रॉड और हाउसिंग सोसाइटियों से मुतालिक ज़ेर इल्तवा दर्जनों मुकदमात दीगर अदालतों को मुंतकिल होने का इम्कान है। डॉलर की पेशकदमी आज भी जारी रही। बुलंद तरीन कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी न संभल सकी, आज फिर बड़ी मंदी का शिकार हो गई। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में बुध को कारोबार का आगाज मजबूत हुआ। एक मौके पर 272 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा शेयर मार्केट फरोख्त के दबाव में आती गई। मार्केट के अंदर मल्टीपल वजूहात हैं। एक रीज़न हैस्कॉल भी है। जैसे हमारा MSCI की जो इंडेक्स है, जैसे हमारा नवंबर के एंड में हमारा है उसका लास्ट डेट, वहाँ की जो सेलिंग है जैसे अब्जॉर्ब करती है मार्केट, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छी खबरों की जगह बुरी खबरों और अफवाहों पर पहले मार्केट मस्बत से मनफी जोन में आई और फिर मार्केट में मंदी के बादल मुतवातिर गहरे होते चले गए। सरमायाकार मार्केट में मुसलसल गिरावट से परेशान है और मुसलसल मंदी की तहकीकात का मुतालबा करते नजर आते हैं। क्यों ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट का शेयर नहीं चला है? हाँ,
क्यों नहीं चला? पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर 72 रुपए में मिल रहे हैं। एक मरतबा अच्छी तरह इंडेक्स गिर जाए, भले 40,000 इंडेक्स आ जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगी मार्केट किसी सूरत। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली और नवंबर में MSCI इंडेक्स से निकलने तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दबाव में रह सकती है। बुध को स्टॉक मार्केट कारोबार के इख्तिताम पर 661 पॉइंट्स गिरकर 43,222 पॉइंट्स पर बंद हुई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। सिंध में आटा महंगा, पंजाब में सस्ता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत के गलत फैसलों को आटा महंगा होने की वजह करार दे दिया। कहा, वक्त पर गंदुम जारी की जाती तो कीमतें ना बढ़ती। तर्जुमान वफाकी वज़ीर खजाना मुजम्मिल असलम ने भी आटे की कीमतें बढ़ने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद की। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, इल्जामात ना लगाए जाएं, पंजाब में तो गंदुम वाफिर है, फिर वहाँ कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? 55 रुपए किलो आटा पंजाब में इस वक्त रिटेल पे दस्तयाब है। 74 रुपए किलो आटा इस वक्त सिंध में अवेलेबल है। जो आटा 55 रुपए का वो बता रहे हैं पंजाब में मिलता है, वो भी अगर सूबा सिंध के दीगर इलाकों में आप देखेंगे तो 55 रुपए के लगभग ही होगा। सिंध और पंजाब में आटे की कीमतों पर विफाक और सिंध सरकार में तकरार। गवर्नर सिंध ने सूबे में आटे की बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करार दिया। मुझे वो वजह बता दें कि 16 अक्टूबर को रिलीज करने की क्या वजह है। मुझे खतरा है कि ये नवंबर तक, मिड नवंबर से पहले ये इसको रिलीज नहीं करेंगे और उस वक्त आटे की प्राइसेस 80 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएंगी। यहाँ सूबाई वजीर सईद गनी ने जवाब देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत पर इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर तो ये गंदम हम पहले से रिलीज कर दें तो उससे आखिरी अयाम में हमारे शहरियों को बहुत मुश्किल होगी और गंदम की कीमत में जो इजाफा होगा और बहुत ज्यादा होगा। उधर विफाकी वजीर खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने ट्वीट किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम देर से जारी करने की सजा आवाम भुगत रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 20 किलो आटा 1100 रुपए का मिल रहा है। कराची में 1465 रुपए का है। कराची में महंगाई का असर पूरे मुल्क में महसूस किया जाता है। ग्रेटर इकबाल पार्क पर खातून से बदसलूकी केस में रैम्बो समेत 8 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत के मुताबिक कसर फातिमा अलमारूफ मोहट्टा पैलेस अब मेडिकल डेंटल कॉलेज बनेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कसर फातिमा अलमारूफ मोहट्टा पैलेस को मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जहां फातिमा जिन्ना ने आखिरी सांसें ली, आप वहां नाच गाना कर रहे हैं। कायदे आज़म ने मुल्क दिया और हम उनके असासों के साथ क्या कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि कसर फातिमा को डेंटल कॉलेज बनाने के बाद जो तख्ती लगाई जाए उस पर तमाम कानूनी वर्सा के नाम भी दर्ज किए जाएं। लाहौर में फ्लाईओवर्स के नीचे तख्लीक किए गए पाकिस्तान के सकाफती रंग तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। सिंधी सकाफत की पहचान अजरक और इलाकाई आर्ट के मुख्तलिफ शाहकार। आर्टिस्टों ने फ्लाईओवर को कैनवस बना लिया। ये मुनफरिद काम शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लाहौर को खूबसूरत बनाने में ये लोग काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं और वैसे भी लाहौर है, इसकी अलग ही एक पहचान है। लेकिन ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को और खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। ये तख्लीकी काम सोशल मीडिया पर भी खूब पजीराई हासिल कर रहा है। कई लोग खास तौर पर इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं। मैंने ये सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी थी, मैं खास इसको देखने आया हूँ। ये बहुत खूबसूरत है और ऐसा और भी होना चाहिए। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों के सकाफती रंग उजागर करना कौमी यकजहती की अलामत है। इलाकाई रंगों से अवामी मकामात को मुज़य्यन करने से नौजवान नस्ल में सकाफती पहलू को आगाही देने में मदद मिल रही है। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। सुरों की दुनिया में उस्तादों के उस्ताद, कव्वाली के बादशाह नुसरत फतेह अली खान मद्दा आज उनका 73वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।